स्टार्ट। देश में शिक्षा प्रणाली के स्तर को बढ़ाने के लिए सभी की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। स्कूलों और कॉलेजों के प्राधिकरण को अपने छात्रों के हित और जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्यों को स्थापित करना चाहिए। शुल्क संरचना पर भी व्यापक स्तर पर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि उच्च शुल्क संरचना के कारण अधिकांश छात्र अपनी शिक्षा से पहले असमर्थ हो जाते हैं, जो लोगों के बीच जीवन के हर पहलू में असमानता लाता है। शिक्षा मनुष्य का पहला और महत्वपूर्ण अधिकार है, इसलिए सभी को शिक्षा में समानता मिलनी चाहिए। हमें सभी के लिए शिक्षा के साथ साथ लोगों के बीच समानता लाने के लिए और देश भर में समान व्यक्तिगत विकास के लिए सुविधाओं में एक संतुलन बनाना चाहिए। शिक्षा समाज में सभी को अपने आसपास की चीजों के साथ बहुत सकारात्मक तरीके से व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। यह हमारे शरीर, दिमाग और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही शिक्षा प्रौद्योगिकी में और आवश्यक उन्नति को बढ़ावा देता है। यह अपने देशों की वृद्धि और विकास के लिए समाज में रहने वाले व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह समाज में सामान्य संस्कृति और मूल्यों को विकसित करके सभी को सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित करने में सक्षम बनाता है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो एक व्यक्ति के साथ साथ एक देश के विकास में एक महान भूमिका निभाता है। अब एक दिन यह किसी भी समाज की नई पीढ़ियों के भविष्य की चमक के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। 5 से 15 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए सरकार द्वारा शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा सभी के जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है और हमें जीवन में किसी भी बड़ी या छोटी समस्या से निपटने के लिए सिखाती है। सभी के लिए शिक्षा की आवश्यकता के प्रति समाज में एक बड़ी जागरूकता के बाद भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत अभी भी समान नहीं है। पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अच्छे शैक्षिक का उचित लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके पास धन और अन्य संसाधनों की कमी है। हालांकि ऐसे क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा कुछ नई और प्रभावी रणनीतियों की योजना बनाई गई है और उन्हें लागू किया गया है। शिक्षा से मानसिक स्थिति में सुधार होता है और व्यक्ति के सोचने का तरीका बदल जाता है। यह आत्मविश्वास लाता है और आगे बढ़ने और सफलता और अनुभव प्राप्त करने के लिए सोच को क्रिया में बदलने में मदद करता है। शिक्षा के बिना जीवन लक्ष्यहीन और कठिन हो जाता है। इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में शिक्षा के महत्व और उसकी भागीदारी को समझना चाहिए। हमें पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के लाभों को बताकर शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। विकलांग लोगों और गरीब लोगों को समान रूप से आवश्यक है और वैश्विक विकास प्राप्त करने के लिए अमीर और आम लोगों की तरह शिक्षित होने के लिए समान अधिकार है। हम में से प्रत्येक को उच्च स्तर पर शिक्षित होने के साथ साथ विश्व स्तर पर गरीब और
विकलांग लोगों के लिए अच्छी शिक्षा सुलभ बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। विराम। कुछ लोग पूरी तरह से अशिक्षित हैं और ज्ञान और कौशल की कमी के कारण बहुत दर्दनाक जीवन जी रहे हैं। विराम। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास इतना कौशल नहीं है कि वे अपनी दिनचर्या के लिए पैसे कमा सके, क्योंकि पिछड़े इलाकों में शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। विराम। इस प्रकार हमें सभी के लिए अच्छी शिक्षा प्रणाली के समान अवसर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विराम। चाहे वे अमीर या गरीब क्षेत्रों में रहे। विराम। एक देश अपने नागरिकों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के बिना विकसित नहीं हो सकता है। विराम। इस प्रकार किसी भी देश का विकास उसके नागरिकों के लिए उपलब्ध शिक्षा मानक पर निर्भर करता है। विराम। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली के पास देश के प्रत्येक क्षेत्रों में अपने नागरिकों को एक उपयुक्त और उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए सामान्य लक्ष्य होने चाहिए। विराम। शिक्षा ज्ञान प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है। विराम। यह एक ऐसी चीज है जो इंसान को एक बेहतर इंसान में बदल देती है। विराम। शिक्षा के माध्यम से हम दुनिया के बारे में नैतिकता, मूल्यों और ज्ञान प्राप्त करते हैं। विराम। शिक्षा हमारी सोच को बढ़ाने में मदद करती है और हमें अधिक परिपक्व और सहनशील बनाती है। विराम। यह हमें आवश्यक कौशल प्राप्त करने की अनुमति देकर हमारे भविष्य के लिए भी तैयार करता है, जो हमें आजीविका प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण है। विराम। शिक्षा के महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति अच्छी तरह से शिक्षित है वह समाज में बहुत सम्मानित है और सराहा जाता है। विराम। शिक्षा हमें अज्ञानता के अंधेरे से बाहर लाती है और हमारी सोच और मानसिक क्षमता को चौड़ा करती है। विराम। एक सुशिक्षित देश में हमेशा कम मुद्दे होंगे और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। विराम। शिक्षा एक व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है और उसे और अधिक बौद्धिक तरीके से चीजों का विश्लेषण करने के लिए भी बनाती है। विराम। यही समय पर एक बेहतर निर्णय जीवन में सफलता की संभावना को बढ़ाता है। विराम। एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति हमेशा बेहतर जीवन शैली रखेगा और शिक्षित नहीं होने वाले व्यक्ति की तुलना में एक वंशज आजीविका कमा सकता है। विराम। शिक्षा बेहतर कैरियर के अवसर अर्जित करने में मदद करती है और सफलता के रास्ते खोलती है। विराम। एक अच्छी तरह से शिक्षित व्यक्ति हमेशा एक बेहतर संचार कौशल और शारीरिक भाषा होगा। विराम। वह खुद को दूसरों के सामने अधिक परिष्कृत और वंशज तरीके से पेश करने में सक्षम होगा और उसे दूसरों द्वारा बेहतर तरीके से समझा जाएगा। विराम। शिक्षा बौद्धिक परिपक्वता लाती है और दोनों लोगों को जीवन के सही मार्ग का अनुसरण करती है और समाज की सभी बुराइयों से दूर रहने में मदद करती है। विराम। एक व्यक्ति जो अच्छी तरह से योग्य है वह दूसरों पर निर्भर हुए बिना कहीं भी अपनी आजीविका कमा सकता है। विराम। यह उसे आत्मनिर्भर पूर्ण विराम।